दोस्तों हमने पिछले कुछ वीडियो में एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में लगातार बात करी है। आज भी मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो चार फंड्स के बारे में। देखो, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर हम डिस्कस तो करते हैं, कोई अच्छे फंड भी बता दो। तो देखो, मैं आपको ना कोई अच्छे फंड नहीं बता सकता। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई फंड रिकमेंड कर दूं, नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं आपको वो फंड जरूर बता सकता हूँ जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो जरूर बता सकता हूँ। तो आज मैं ऐसे चार फंड आपके सामने रखने वाला हूँ जिनमें मैं खुद लगातार एसआईपी, और चाहे वो लमसम के थ्रू हो या फिर एसआईपी के थ्रू, लगातार इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से वो फंड हैं, किस तरीके से मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्यों इन्वेस्ट करता हूँ, ये भी हम कंप्लीटली जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चार फंड है। चार फंड में अगर आप देखेंगे तो एक इंडेक्स दिखाई देगा आपको, एक फंड दिखाई देगा जिसमें मल्टी कैप भी आ जाते हैं, मतलब सब तरह के आ जाएंगे उसमें। तीसरा जो फंड दिखाई देगा वो स्मॉल दिखाई देगा, स्मॉल कैप। और ये चौथा फंड दिखाई देगा वो थीमेटिक फंड होगा, मतलब सिर्फ एक थीम के बेस्ड ही फंड आपको नजर आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कितनी कैटेगरी के फंड हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, तो इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के चार फंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फंड बेस्ट है या फिर ये इन्वेस्टमेंट का तरीका बेस्ट है, वो अलग बात है, लेकिन मैं इस तरीके से कर रहा हूं, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक, लेकिन एक बात और, कि कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है या नहीं करना है। मैं क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको बस बताऊंगा। ठीक है, तो पहला दोस्तों फंड जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स, हर एक के पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड होना चाहिए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था और मैं आपको बता रहा हूं आज कि मैं एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं, वो भी लगातार करता हूं, पिछले 2-3 सालों से लगातार ही करता आ रहा हूं। देखो, मैं आपको बताऊं किस तरीके। पहले फंड कौन सा है? फंड है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रू, एसएनपी बीएसई, सेंसेक्स इंडेक्स फंड। सेंसेक्स का मतलब मैं निफ्टी का इंडेक्स फंड नहीं ले रहा हूं, मैं सेंसेक्स का इंडेक्स फंड लेता हूं, सेंसेक्स प्लान। अब इसमें मैं किस तरीके से इन्वेस्ट करता हूं? एसआईपी करता हूं? नहीं, इसमें मैं कोई एसआईपी नहीं करता। इसमें करता हूं मैं तब इन्वेस्ट जब मार्केट जिस दिन गिरता है। जैसे मार्केट आज मान लेते 1% गिर गया, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें लगा दूंगा। अगर मार्केट थोड़ा सा और ज्यादा गिर गया, किसी दिन 2% गिर गया, तो मैं थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मतलब 20,000 25,000। और इस पर्टिकुलर इस फंड में ना, मैं कोई रेगुलरिटी नहीं है मेरी। अगर महीने में मार्केट 2-3 बार बहुत ज्यादा गिरा तो मैं 2-3 बार भी कर दूंगा, और अगर महीने में मार्केट एक बार भी नहीं गिरा, एक बार भी नहीं गिरा, मार्केट नॉर्मल है, तो मैं हो सकता है एक बार भी इन्वेस्ट ना करूं। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं, तो पिछले 2 साल के अंदर अंदर मैंने इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, धीरे धीरे करके। किसी दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिरा तो मैंने 20,000 लगाई, किसी दिन और ज्यादा गिरा तो मैंने 50,000 भी लगाए इसमें एक दिन में। जिस दिन बहुत तेजी से गिरा था एक बार 2-2.5%, तो मैंने इसमें 50,000 भी लगाई थी। तो इससे क्या होता है ना, देखो, एवरेजिंग तो हो ही रही है कि आप लगातार लगा रहे हो पैसा, लेकिन साथ में आप उस दिन लगा रहे हो पैसा जिस दिन मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। तो महीने भर में मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है, लेकिन जिस दिन सबसे ज्यादा टूट रहा है या फिर जिस दिन ज्यादा टूट रहा है, आपको ये तो नहीं पता कि सबसे ज्यादा इसी दिन, लेकिन जिस दिन ज्यादा डाउन जा रहा है मैं उस दिन लगा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, एक अच्छी एवरेजिंग के साथ, मतलब निचले प्राइस पर मेरी यूनिट खरीदी जा रही है, तो इससे मुझे ये मार्केट भागता है तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। अगर आप एसआईपी करेंगे ना इंडेक्स में एसआईपी, तो उससे ज्यादा रिटर्न इस तरीके से मिल जाते हैं। इंडेक्स में तो मुझे देखो, जो लोग इतना ट्रैक नहीं करते मार्केट को, उनके लिए तो एसआईपी बेस्ट है, उनके लिए तो एसआईपी से बड़ा कोई भी अच्छा टूल नहीं है। लेकिन जो लोग लगातार ट्रैक कर सकते हैं, जिनके पास इतना टाइम है कि वो ट्रैक कर पाए, तो उनके लिए जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये बेस्ट है, कि जिस दिन मार्केट गिरे सिर्फ उसी दिन आप इन्वेस्ट करो। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आधा परसेंट मार्केट गिर गया तो नहीं, आधा परसेंट नहीं, जिस दिन 1% मार्केट निफ्टी या सेंसेक्स जिस दिन 1% या उससे ज्यादा गिरे उस दिन लगाओ पैसा। एक तो आपको ना, ऐसा नहीं है कि महीने में 4-5 बार ऐसा नहीं होगा कि 1-1% से ज्यादा डाउन हो, ऐसा नहीं होता। एक आध दो ही मौके मिलेंगे महीने में, तो आपका हर महीने पैसा भी लगेगा और अच्छा खासा एवरेजिंग भी होगी। तो दोस्तों ये हो गया पहला फंड। तरीका भी मैंने बता दिया, कितना रुपए लगाए ये भी बता दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फंड की, तो जो कि है मल्टी कैप। इसमें आता है दोस्तों कोटक का इमर्जिंग फंड। कोटक का इमर्जिंग फंड इसमें आता है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, इसमें मैंने एसआईपी शुरू ही करी है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, इसमें एसआईपी ही शुरू करी है, और 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करी है, बस 5,000 रुपए की। हर महीने, हर महीने करूंगा। अब जो मैं 3 फंड आपको बताने वाला हूँ, ये तीनों में एसआईपी है, हर महीने एसआईपी जाएगी।
₹5,000 की कोटक इमर्जिंग फंड में। अब मैंने कोटक इमर्जिंग फंड क्यों चुना? एक तो इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे वो तो अच्छी है ही, लेकिन इनका ना कॉन्सेप्ट आप समझो। कोटक इमर्जिंग फंड का कॉन्सेप्ट है कि जो बिजनेसेस बढ़िया कर सकते हैं, इमर्जिंग का मतलब होता है जो अच्छा कर सकते हैं आने वाले समय में, ये इमर्ज हो रहे हैं, उसमें ये लोग पैसा लगाते हैं। और इसमें स्मॉल कैप भी आ जाते हैं, इसमें मिड कैप भी आ जाते हैं। लार्ज कैप का तो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता लार्ज कैप आते हैं, लेकिन इसमें मिड और स्मॉल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, हर फंड में लार्ज कैप होते हैं, इसलिए लार्ज कैप तो आएगा ही आएगा। आप ना खाली एक स्मॉल कैप फंड चुन लो, जब आप उसका पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें भी लार्ज कैप का होगा, क्योंकि वो मैनेज करने के लिए लगाते हैं। इसलिए कोटक इमर्जिंग फंड जो हो गया, उसमें तीनों तरीके के कंपनीज आएंगी, तो एक मल्टी कैप भी हो गया। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये लोग उसमें ही पैसा लगाते हैं जो बिजनेसेस आगे फ्यूचर में बढ़िया कर सकते हैं, उनमें पैसा लगाते हैं लोग। तो इनका कॉन्सेप्ट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है ही, रिटर्न लगातार इन्होंने अच्छे दिए हैं, और ग्रुप कोटक ऑलरेडी बहुत अच्छा है। तो इसमें मैं ₹5,000 की SIP इसमें भी मैंने स्टार्ट कर रखी है, और लगातार एक डेट चुन रखी है। इसमें तो हर महीने अपने ही आप होगी, इसमें मुझे कुछ करना नहीं है। तीसरा जो फंड आता है वो आता है दोस्तों ग्रोथ पर्पज से, लंबे समय में ग्रोथ पर्पज से। फंड है निपॉन का स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ सिर्फ मेनली स्मॉल कैप कंपनी है, वो लार्ज कैप का थोड़ा बहुत पार्ट तो होगा ही होगा, वो हर एक में होता है, वो छोड़ो। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो जो कि स्मॉल कैप फंड है ना, उनके रिटर्न ताबड़तोड़ रहे हैं, ताबड़तोड़ बहुत ज्यादा रिटर्न रहे हैं। इसमें भी ना मैंने सिर्फ ₹5,000 की SIP कर रखी है, हर महीने 5,000 की SIP। लेकिन इसमें जो मेरा व्यू पॉइंट है वो लंबा है, 10 साल 15 साल। जैसे तो पूरा इन्वेस्टमेंट मैं इसी टाइम से ही करता हूँ। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपको इसी हिसाब से करना चाहिए, 2-4 साल के लिए करना भी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी में भी कर रहे हो, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंडेक्स ही क्यों ना हो, तो लंबे समय के लिए करना चाहिए। तो इसमें भी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो लंबा है। और निपॉन इंडिया एक अच्छी ग्रोथ देने वाली कंपनी को इन्होंने चुन रखा है, अच्छा परफॉर्मेंस आया। क्या स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर अच्छा ही आया है सबका, लेकिन निपॉन एक बड़ा फंड है, बड़ी एएमसी है। ओवरऑल पहले ये रिलायंस के नाम से जाना जाता था, फिर इसे टेक ओवर किया जापान की निपॉन कंपनी ने, तो अब निपॉन हो गया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। एक स्मॉल कैप रखना ही था तो मैंने निपॉन चुना, और 5,000 की SIP कर रखी है। अगर आप चुनना चाहते हैं स्मॉल कैप तो आप कोई भी ले सकते हैं, जरूर नहीं निपॉन, HDFC का ले सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस निपॉन से भी अच्छी रही है। जो चाहे आप ले सकते हैं, वो आप कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो लास्ट फंड है ना, जो मैंने आपको बताया थीमेटिक फंड ले रखा मैंने, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक थीम को बिलोंग करता है, या एक थीम के पीछे काम करता है, और वो थीम है IT। और फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वाले फंड। इसमें IT नहीं, डिजिटल, जितना भी काम डिजिटल का होता है वो सब आ जाती है कंपनी। जैसे कि अब आप IRCTC में भी इन्वेस्ट करता है। अब IRCTC तो आप IT कंपनी तो नहीं, डिजिटल तो है, IT नहीं, तो इसमें उसमें भी है। तो डिजिटल इंडिया फंड है जिसमें डिजिटल की सब कंपनी है। अब इसमें ना मैं बहुत छोटी SIP कर रहा हूँ, बहुत छोटी, सिर्फ ₹1,000 पर महीने। उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, अपने आप होती रहती है। कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, कोई लगातार होगी, थीमेटिक है, रिस्क ज्यादा रहता है, इसलिए बहुत कम अमाउंट लगाया है, लंबा समय में रिटर्न मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको 4 फंड बताए जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक इंडेक्स सेंसेक्स फंड है, फिर कोटक इमर्जिंग, फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, और चौथा है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। तो ओवरऑल 4 फंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ करना चाहिए, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अमाउंट मैंने आपको बताया 5,000 5,000 2 फंड में, 1,000 एक फंड में, और एक फंड में चाहे कितना भी लग जाता है, उसमें अमाउंट डिसाइड नहीं कर रखा। तो ओवरऑल एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है मेरी, पर मंथ की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू हो जाती है। स्टॉक्स अलग चीज है, म्यूचुअल फंड के थ्रू मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने जो चीजें बताई वो भी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी तरीके की रेगुलर वीडियोस के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक बार फिर से कह दूं, ये फंड कंप्लीटली मैंने आपको वही बताया जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी इनमें करना चाहिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं। थैंक यू।